ओम साई राम। तो चलिए हम हैं अध्याय नंबर 27 पे, जहाँ बताया गया है कि विष्णु सहस्त्रनाम और भागवत वगैरह प्रदान कर साईं बाबा ने कैसे अनुग्रहित किया, अपने भक्तों को प्रोत्साहित किया ये सब पढ़ने के लिए। जन साधारण का ऐसा विश्वास है कि समुद्र में स्नान कर लेने से ही समस्त तीर्थों तथा पवित्र नदियों में स्नान करने का पुण्य प्राप्त हो जाता है। ठीक उसी प्रकार सद्गुरु के चरणों का आश्रय लेने मात्र से तीनों शक्तियाँ ब्रह्मा, विष्णु और महेश और पार ब्रह्म को नमन करने का श्रेय सहज ही प्राप्त हो जाता है। श्री सच्चिदानंद साईं महाराज की जय हो। वे तो भक्तों के लिए कल्पतरु, दया के सागर और आत्मानुभूति देने वाले हैं। हे साईं, तुम अपनी कथाओं के श्रवण में मेरी श्रद्धा जागृत कर दो। घनघोर वर्षा ऋतु में जिस प्रकार चातक पक्षी स्वाति नक्षत्र की केवल एक बूंद का पान कर प्रसन्न हो जाता है, उसी प्रकार अपनी कथाओं के सार सिंधु से प्रकटित एक जल कण का सहस्त्रांश दे दो, जिससे पाठकों और श्रोताओं के हृदय तृप्त होकर प्रसन्नता से भरपूर हो जाए। शरीर से श्वेत प्रवाहित होने लगे, आंसुओं से नेत्र परिपूर्ण हो जाए, प्राण स्थिरता पाकर चित्त एकाग्र हो जाए और पल पर रोमांच हो उठे। ऐसे सात्विक भाव सभी में जागृत कर दो। पारस्परिक वैमनस्य तथा वर्ग अपवर्ग का भेदभाव नष्ट कर दो, जिससे वे तुम्हारी भक्ति में सिसके, बिलखे और कंपित हो उठे। यदि ये सब भाव उत्पन्न होने लगे तो इसे गुरु कृपा के लक्षण जानो। इन भावों के अंतःकरण में उदित देखकर गुरु अत्यंत प्रसन्न होकर तुम्हें आत्मानुभूति की ओर अग्रसर करेंगे। माया से मुक्त होने का एकमात्र सहज उपाय अनन्य भाव से केवल श्री साईं बाबा की शरण जाना ही है। वेद वेदांत भी माया रूपी सागर से पार नहीं उतार सकते। ये कार्य तो केवल सद्गुरु द्वारा ही संभव है। समस्त प्राणियों और भूतों में ईश्वर दर्शन करने के योग्य बनाने की क्षमता केवल उन्हीं में है। पवित्र ग्रंथों का प्रदान। गत अध्याय में बाबा के उपदेश शैली की नवीनता ज्ञात हो चुकी है। इस अध्याय में उसके केवल एक उदाहरण का ही वर्णन करेंगे। भक्तों को जिस ग्रंथ विशेष का पारायण करना होता था, उसे वे बाबा के कर कमलों में भेंट कर देते थे, और यदि बाबा उसे अपने कर कमलों से स्पर्श कर लौटा देते तो वे उसे स्वीकार कर लेते थे। उनकी ऐसी भावना हो जाती थी कि ऐसे ग्रंथ का यदि नित्य पठन किया जाएगा तो बाबा सदैव उनके साथ ही होंगे। एक बार काका महाजनी श्री एकनाथ भागवत लेकर शिरडी आए। श्यामा ने ये ग्रंथ अध्ययन के लिए उनसे ले लिया और उसे लिए हुए वे द्वारका माई पहुँचे। तब बाबा ने वह ग्रंथ श्यामा से ले लिया और उन्होंने उसे स्पर्श कर कुछ विशेष पृष्ठों को देख कर उसे संभाल कर रखने की आज्ञा देकर वापस लौटा दिया। श्यामा ने उन्हें बताया कि ये ग्रंथ तो काका साहिब का है और उन्हें इसे वापस लौटाना है। तब बाबा कहने लगे, नहीं नहीं, ये ग्रंथ तो मैं तुम्हें दे रहा हूँ, तुम इसे सावधानी से अपने पास रखो, ये तुम्हें अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगा। कुछ दिनों के पश्चात काका महाजनी पुनः श्री एकनाथी भागवत की दूसरी प्रति लेकर आए और बाबा के कर कमलों में भेंट कर दी, जिसे बाबा ने प्रसाद स्वरूप लौटाकर उन्हें भी उसे सावधानी से संभाल कर रखने की आज्ञा दी। साथ ही बाबा ने उन्हें आश्वासन दिया कि ये तुम्हें उत्तम स्थिति में पहुंचाने में सहायक सिद्ध होगा। काका ने उन्हें प्रणाम कर उसे स्वीकार कर लिया। तो इस प्रकार से यहाँ ये बताया जाता है कि किस प्रकार से अनेक ग्रंथ जैसे भागवत और या भागवत गीता या विष्णु सहस्त्रनाम को उन्होंने प्रोत्साहित किया अपने भक्तों को पढ़ने के लिए। तो जो भी भक्त उनके समीप जाके उनको बोलते थे कि इसको पवित्र कर दीजिए और हमें बताइए कि ये हम पढ़े, तो बहुत सारे लोगों को उन्होंने इस प्रकार से हिंदू धर्म में ये सारे पढ़ने के लिए बताए धार्मिक ग्रंथों से।